नमस्कार बच्चों, सरिता शर्मा की हिंदी पाठशाला में आज सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में संवाद लेखन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवाद लेखन का अर्थ जानते हैं। संवाद यानी बातचीत, वार्तालाप या संभाषण। बच्चों, किसी विषय पर दो लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद कहते हैं और इसी बातचीत को व्यवस्थित तरीके से लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। अब देखते हैं संवाद लेखन के नियम। सबसे पहला नियम बच्चों, संवादों की भाषा सरल व सहज हो। संवाद लेखन में बोली के शब्दों का प्रयोग न करें, यानी संवाद लेखन में हमें मानक भाषा हिंदी जो समाचार पत्रों में होती है, टीवी पर सुनते हैं, हमारी पुस्तकों में होती है, उस भाषा का प्रयोग हमें करना है। संवाद छोटे व विषय को आगे बढ़ाने वाले हों, पात्रों के अनुकूल हों, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हो व जो संवाद आप अपनी कल्पना से लिख रहे हैं उनमें रोचकता व सरसता हो। तो चलिए देखते हैं अब संवाद लिखें कैसे। संवाद बोलने वाले का नाम बाईं तरफ हाशिए में लिखें। हाशिया यानी मार्जिन, जो कि आपकी कॉपी पर लगा हुआ होता है। आपको परीक्षा में जो शीट मिलेगी उस पर आपको ये लगाना होता है। लिखना शुरू करने से पहले मस्तिष्क में एक दृश्य तैयार करें, यानी जो विषय आपको दिया जाएगा उस पर आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी है ताकि आपको संवाद लिखने में आसानी रहे। अपनी स्मृति का प्रयोग करें कि दिए गए विषय पर आपने कभी न कभी किसी के साथ बातचीत की होगी या किसी को बातचीत करते देखा होगा। मान लीजिए महंगाई पर लिख रहे हैं आप, तो महंगाई पर बात करते हुए आपने मम्मी पापा को सुना होगा या आपने मम्मी और आंटी को आपस में सुना होगा। कम से कम 10 और अधिक से अधिक 15 संवाद आपको लिखने हैं। आपकी 9वीं कक्षा की परीक्षा में जो आएंगे उसके लिए उतना ही पर्याप्त है। बच्चों, लिखावट पर आपको पूरा ध्यान देना है और आपको भाषा की अशुद्धियाँ नहीं करनी है। अब आपके सामने एक उदाहरण है। बिजली की बार बार कटौती से उत्पन्न स्थिति से परेशान महिलाओं की बातचीत का संवाद लेखन आपको करना है। सबसे पहले आप इसका एक प्रारूप देखिए। 2 महिलाओं के नाम काल्पनिक लिए हुए हैं। तनु, क्या बात है विभा, कुछ परेशान सी दिख रही हो। विभा, क्या कहूँ तनु, बिजली की कटौती से परेशान हूँ। विभा, ठीक कह रही हो बहन, बिजली कब कट जाए कुछ कह ही नहीं सकते। तनु, बिजली न होने से आज तो घर में बूंद भर भी पानी नहीं है। समझ में नहीं आता नहाऊं कैसे, बर्तन कैसे धोऊं। हाँ, आज मुझे भी सुबह बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने में बड़ी परेशानी हुई। यह तो रोज़ का नियम बन गया है। सुबह शाम बिजली कट जाने से घरेलू कामों में बड़ी परेशानी होने लगी है। दिन भर ऑफिस से थक कर आओ कि घर पर कुछ आराम मिलेगा, पर हमारा चैन बिजली ने छीन लिया है। अगले सप्ताह से बच्चों की परीक्षाएं हैं, मैं तो परेशान हूँ, उनकी तैयारी कैसे करवाऊँगी। चलो आज बिजली विभाग को शिकायत करते हुए ऑफिस चलेंगे, यह बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आपने देखा बच्चों, यहाँ पर 2 महिलाएं जिनका हमने नाम तनु और विभा लिया। आप कोई भी नाम ले सकते हैं और मार्जिन पे उनका नाम लिखेंगे और जो वो कहेंगी उनको उनके सामने लिखेंगे। दिखने में सुंदर होना चाहिए, भाषा की अशुद्धियाँ कम से कम होनी चाहिए। एक उदाहरण और देखते हैं। परीक्षा के एक दिन पूर्व 2 मित्रों की बातचीत का संवाद लेखन आपको लिखना है। सबसे पहले आप इसका प्रारूप देखिए। नाम लिख रखे हैं हाशिए के बाईं तरफ, अक्षर विमल, अक्षर विमल, अक्षर विमल, इस तरह का आप देख रहे हैं। और अगर संवाद एक पंक्ति में पूरा नहीं होता है तो हमें दूसरी पंक्ति उसी के नीचे से शुरू करनी है। नाम के नीचे हमें उस पंक्ति को नहीं लेकर जाना है। ये एक तरह से प्रारूप है, इस प्रारूप का आपको ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं ये संवाद। अक्षर, नमस्ते विमल, कुछ परेशान से दिखते हो। विमल, नमस्ते अक्षर, कल हमारी गणित की परीक्षा है। अक्षर, मैंने तो पूरा पाठ्यक्रम दोहरा लिया और तुमने। तो इस प्रकार से बच्चों देखो ये संवाद, ये 2 बच्चे बात कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से संवाद लिखना। आशा है आपको संवाद लेखन समझ में आ गया होगा, लेकिन बच्चों आपको अभ्यास करना है।
कहते हैं अभ्यास से ही व्यक्ति में पूर्णता आती है। तो अभ्यास करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।